हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी फिजिकल डिफिनीशन मतलब भौतिक परिभाषा, और फिर हम उसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस जो है आपका धारिता। जैसे हमारा कोई कंडक्टर मटेरियल होता है तो आप उसे चार्ज देते हैं, तो जब उसे आप चार्ज देते हैं प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो चार्ज कैरी करता है। तो किसी कंडक्टर के चार्ज कैरी करने की एक क्षमता होती है, उसकी अपनी कैपेसिटी होती है कि उतनी लिमिट से ज़्यादा वह चार्ज को कैरी नहीं कर सकता। तो उस प्रॉपर्टी को मतलब हम बोलते हैं, जैसे उसकी जो कैपेसिटी है चार्ज को कैरी करने की, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब देखिए, तो अगर किसी चालक के चार्ज कैरी करने की प्रॉपर्टी को हम किसी फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इस तरह से कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की, किसी कंडक्टर मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप उसके चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी को मेजर करते हैं। तो ये तो उसकी फिजिकल डिफिनेशन है कि किसी चालक या कंडक्टर के चार्ज कैरी करने की, उसके आवेश धारण करने की जो क्षमता है उसके मेजरमेंट को आप कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब हम आते हैं उसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन पर। तो मैथमेटिकल डिफिनीशन के लिए हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। अब वैसे तो डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दूंगा तो थोड़ा हाई स्कूल टाइप हो जाएगा, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो थोड़ा 5 मिनट का समय देना पड़ेगा, आपको उसको डिटेल में जाना पड़ेगा थोड़ा। जैसे देखिए, पहली बात तो किसी कंडक्टर को चार्ज देने का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब आप उस पर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अब उसे आप प्लस चार्ज देते हैं। प्लस चार्ज आप बाहर से नहीं लेके आ रहे हैं, आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, अपने आप उसे प्लस चार्ज एग्जिस्ट करने लगता है। क्योंकि आप जानते हैं किसी कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो ऑर्बिट के हो ऑर्बिट के बाहर के हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में किसी कंडक्टर मटेरियल है, कोई टुकड़ा आप लेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर कर लेते हैं कुछ, तो प्रोटॉन्स का प्रोटॉन वहां पे ज्यादा शो करने लगते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ले आते हैं और उस पर रख देते हैं तो वह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो हमारे माइंड में इलेक्ट्रॉन वाला चलिए चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन हम बाहर से लाए रखे, प्लस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जिस समय हम प्लस चार्ज दे रहे हैं ना, तो प्लस चार्ज देने का मतलब ये होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए, जैसे आप कोई कंडक्टर ले लेते हैं किसी भी शेप का, मैंने ऐसे ले रखा है, कोई ऐसे कंडक्टर है, आप इसे प्लस चार्ज दे रहे हैं। प्लस चार्ज देने का मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्लस चार्ज देंगे। चलिए, नॉर्मल कंडीशन में इस पर रिजल्टेंट चार्ज 0 है। आप आए, आपने इसे थोड़ा सा प्लस चार्ज दिया, थोड़ा सा आपने प्लस चार्ज दे दिया, तो प्लस चार्ज आपने दिया। ठीक, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो जो चार्ज आपने दिया इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो। अब जब आप अगली बार प्लस चार्ज देने आए, अगली बार, तो इस पर अब तो पहले से ही प्लस चार्ज आ गया है, तो ये वाला प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, इस प्रतिकर्षित करेगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप इसे चार्ज को जैसे ले आ रहे हैं, तो आप यहां पे ले आएंगे तो वर्क करेंगे, तो आपको वर्क करना पड़ रहा है। अब तो पर यूनिट कूलम जितना वर्क आपको करना पड़ेगा उसी को आप पोटेंशियल बोलते हो, क्योंकि आपने डिफिनीशन में पढ़ रखी है V = W/Q। तो अगर यहां पे Q की वैल्यू आप Q को 1 लेते हो तो VW के बराबर हो जाएगा। तो आपका पोटेंशियल जो होता है आपका, उसकी डिफिनीशन ही यही है कि पर यूनिट कूलम जितना कार्य आपको करना पड़ता है उसी को आप बोलते हो पोटेंशियल। तो अब आपको जितना कार्य करना पड़ा उसे पोटेंशियल बोला जाएगा, और आप वर्क करेंगे तो वह वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसी में तो स्टोर होता है, तो वह पोटेंशियल हम इस कंडक्टर का बोलेंगे। ठीक, अब आप इसे 2 डोज देकर चले गए। जब आप तीसरी बार चार्ज लेकर आए तो इस पर पहले से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये और ज्यादा रिपल करेगा, तो उतने ही चार्ज को ले आने में आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ चुका है इसका। जब इस पर चार्ज बढ़ गया तो अब इस पर पोटेंशियल भी बढ़ गया है। फिर आपने वर्क किया, अब आपने तीसरी डोज भी रख दी, फिर आप अगली बार फिर चौथी बार चार्ज लेकर आएंगे,
जब आप चार्ज लेके आएंगे तो इस पर और ज्यादा चार्ज है, तो उतने ही चार्ज को ये और ज्यादा रिपल करेगा, तो आपको इसे यहां रखने में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो उतने ही चार्ज को यहां पे ले आने में आपको हर बार ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ रहा है उसी तरह से इसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप एक कह सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू Q। तो किसी चालक का जो विभव होता है, उसका पोटेंशियल होता है, उस पर रखे गए आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ता चला जाएगा। और देखिए, जैसे आपने देखा कि Q और V के अलग अलग, Q के अलग मान के लिए भाई Q यहां पे कुछ है तो V भी कुछ है, तो Q के अलग अलग मानों के लिए V के अलग अलग मान है। लेकिन प्रैक्टिकल बेस पर पाया गया कि Q अपान V का रेशियो एक ही है। Q के मान चेंज होने पर V के मान चेंज होते हैं, लेकिन जिस Q पर V जितना है तो Q अपान V या V अपान Q का रेशियो लिया जाए तो वह रेशियो हर बार कांस्टेंट था। तो ये जो कांस्टेंट था आपको, इसी कांस्टेंट को उन्होंने कैपेसिटेंस बोला। अब देखिए, जैसे यहां पे आप इसे हटाते हैं तो यहां पे आ जाएगा C। अब देखिए, तो यहां पर जो C है, वेयर C इज अ कांस्टेंट, वेयर C इज अ कांस्टेंट, हाँ, एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, and it is called कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, जिसकी बात हम कर रहे थे अभी। देखिए, मैं आपको अपने मतलब इस वीडियो में केवल इसकी डिफिनीशन बताऊंगा। अब देखिए, इससे तय हो गया, यहां से आप देखो, अच्छा इसकी यूनिट में बना देता हूं अभी। तो C इज इक्वल टू Q अपान V हो गया आपका। तो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और पर थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। तो जैसे आपका इसका जो अपना खुद का एक यूनिट होता है वो फैरेड है। अब ऐसे आप जानते हैं जो Q है ये आपका कूलाम होता है और V आपका वोल्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप यूनिट लिखेंगे तो इसकी यूनिट दो यूनिट होती हैं, एक आपका हो गया कूलाम पर वोल्ट और एक हो गया फैरेड। और यहाँ पे एक कूलाम पर वोल्ट एक फैरेड के इक्वल होता है, कूलाम पर वोल्ट। ओके, तो कूलाम पर वोल्ट तो इसे फार्मूले से निकला। फैरेड इसका अपना खुद का मतलब यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। अब देखिए, उसके बाद डायमेंशन आप निकालना चाहें, जैसे डायमेंशन आपको निकालना हो तो डायमेंशन ऑफ C अगर कैलकुलेट करेंगे तो Q है, Q का विमा या डायमेंशन, अब इसका हो जाएगा 80। अब V जो होता है आप जानते हैं, जैसे डायमेंशन बनाना है आपको तो मैं ऐसे ना करता, मुझे करना जैसे अपने लिए निकालूंगा मैं, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे अब मुझे निकालना है डायमेंशन, तो Q अपान V देख रहा हूं मैं, तो जैसे V है, V का मान होता है W अपान Q, तो Q ऊपर चला जाएगा तो ये आपका बन जाएगा Q स्क्वायर अपान W। तो Q का हो गया 80, उसका स्क्वायर है, और जो W होता है इसका है ml स्क्वायर T पावर -2। तो जो आपका डायमेंशन बनेगा, अब जैसे आप अगर डायमेंशन ऑफ C लिखना चाहें तो वहीं से आप लिख दीजिए m पावर -1 और l पावर -2, आई आपका T पावर 4 है एंड A है, A स्क्वायर है। तो इस तरह से आप इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब डायमेंशन आपको अपने से क्लियर कर लेना चाहिए, 2 मिनट बेकार ही गया एक तरह से। अब देखिए, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, ये आपकी यूनिट्स हुई दोनों, और ये उसका डायमेंशन हुआ। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से आता हूं एक्सप्लेनेशन पर। जैसे कैपेसिटी को कांस्टेंट बोला गया, फिर बात आती है कि कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि वो चार्ज को और ज्यादा कैरी करे, मतलब जिस लिमिट तक वो चार्ज को कैरी कर रहा है कोई कंडक्टर, उससे ज्यादा लिमिट तक चार्ज को कैरी कर सके। तो जरा देखें आप, जैसे अब देखिए स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ कि ये बताइए कि जब आप Q देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, Q कम कर देते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें C इज इक्वल टू Q अपान V पर गौर करें तो यहां पे Q को कम करने पर V भी कम हो रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर उस आधार पे देखो आप
तो Q कम करने पर V भी कम हो रहा है और Q को बढ़ाने पर V भी बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में लग रहा है कि C तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए इसका मतलब उसकी कैपेसिटी, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी वाकई कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब जरा आप मैथ पे आओ थोड़ा सा। जैसे आप सोचो अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ जाए तब भी इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर डिनोमिनेटर कम हो जाए फिर भी इसकी वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी। लेकिन मुद्दा यहां पे है कि आप चार्ज देकर ही पोटेंशियल चेंज कर रहे हो, तो चार्ज बढ़ाने पर बढ़ रहा है, घटाने पर घट रहा है। अब हमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा समझना होगा। अगर हम उतने ही चार्ज पर चार्ज उतना ही रहे और किसी तरह से V को कम कर दें, मतलब देखिए चार्ज कम नहीं करेंगे, चाहे बताइए चार्ज आपने कम कर दिया तो फिर क्या मतलब निकला, हम चार्ज ही तो ज्यादा कैरी करवाना चाहते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आप V को कम करते हैं जबकि Q को आपको चेंज ना करना पड़े और एनी हाउ किसी भी तरह से आप V को कम कर सकें, तो जाहिर सी बात है अपने आप इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो पूरा मतलब जो टारगेट होगा, हमें देखेंगे किस तरह से किसी कंडक्टर का पोटेंशियल जितना है पर्टिकुलर कंडीशन में उससे कम कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप उतने ही चार्ज पर उसके पोटेंशियल को कम कर सकते हैं तो आप उस पर और चार्ज रख सकते हैं। इसी आइडिया को हम बोलते हैं कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है हमारा वो किसी कंडक्टर का आकार नहीं बदलता। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, ये कोई कंडक्टर है, तो इसकी चार्ज कैरी करने की कोई लिमिट है, तो इस पर चार्ज मैं तभी बढ़ा सकता हूं जब मैं कंडक्टर का शेप बदलूं, मतलब कंडक्टर बड़ा करूं मैं, तब तो चार्ज बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो कैपेसिटर है हमारी वो एक ऐसी आइडिया है कि वह चालक का, कंडक्टर का शेप, उसका आकार नहीं बदलती, उसका आकार नहीं बदलती। बिना आकार बदले उस पर एक लिमिट से ज्यादा चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, उस पर रखा जा सकता है। तो इसी आइडिया को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो इस तरह से जो कैपेसिटर के बारे में, जैसे कि हम लोग अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पढ़ेंगे, उसे मैं डिटेल्स उसका एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। मेरा अगला मतलब इसके बाद एक और उसके बाद वाला मतलब थर्ड वीडियो, इस वीडियो के बाद सेकंड वीडियो। अब देखिए तो वो वीडियो मेरा पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से पोटेंशियल कम करके हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अभी अभी हमने देखा है कि हमें C को बढ़ाना या घटाना सीखना है। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी जो C है वो बढ़ती घटती है तब जब बिना Q चेंज किए हुए आप V को चेंज कर सको, तब जाकर आप कैपेसिटी को बढ़ा घटा सकते हो। और वही आइडिया को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की मैं आपको एक डिफिनेशन बता देता हूं कि कैपेसिटर जो है हमारी एक ऐसी आइडिया है जो किसी कंडक्टर का शेप बदले बिना उस पर सफिशिएंट चार्ज को स्टोर करती है। मतलब जितना नॉर्मली होता है उससे ज्यादा, भाई एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे उसके बाद भी, लेकिन हाँ नॉर्मली जितना स्टोर होता है उससे ज्यादा आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको अपने अगले वीडियो में ले चलता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।